हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था। तो गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापखाना का आविष्कार किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। तो कितने स्तरीय ढांचागत सुझाव दिया था, तो त्रिस्तरीय दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न की हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो कुलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न की लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। तो सामूहिक सहमति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न की किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर की किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। तो जो लोकतंत्र होता है वो नागरिकों को समान अवसर देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। तो दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था, 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न की चेका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। तो चेका क्या है, एक पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला
प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था रूस में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र कहलाने में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र कहलाने में होता है, तो लोकतंत्र कहलाने में गर्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या हो गई है, तो मंद हो गई है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है, तो वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि हिंदची क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदची क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो 3 अंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है, तो राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहां से की गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहां से की गई है, तो ये बेल्जियम से की गई है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक व्यावसायिक फसल है, तो जो तंबाकू होता है वो क्या होता है, एक व्यावसायिक फसल होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो कितने देश हैं, तो 193 जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, सदस्य हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये महानदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ओडिशा में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है, तो भारत में हीरा का खान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है, तो चीन में कोयला सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 2012 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर की वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है, तो मोबाइल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर की भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो चीनी सबसे अधिक कहां होता है, ब्राजील में होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर की किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शाम में आज सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, सब्जेक्टिव का क्लास होगा, तो उसमें भी आप लोग जरूर आइएगा। उसमें काफी महत्वपूर्ण आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।